हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्ण सर। ठीक है, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका लेक्चर नंबर 1 है आज। ठीक है, इस थोड़े से वीडियो में देख लेते हैं परिभाषा, और आज इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद इस तरह से कंटिन्यूसली 5-6 क्लास होगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2025 फरवरी में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। इससे 3 या 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स पूछ सकता है, 2 मार्क्स पूछ सकता है कुछ। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो क्या लिखा हुआ है? आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो ये क्या है? एक लोहे का बना हुआ अगर ये मार्कर है तो लोहे में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी इसको अगर सर्किट से कनेक्ट नहीं किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ठीक है, इसमें रैंडमली मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कोई किधर भी जा रहा है। लेकिन इसी लोहे के रॉड को अगर यहाँ पर लाके एक बैटरी से जोड़ दे तो विद्युत धारा बैटरी से निकल के इसमें जाएगी, और इससे जैसे पास होगा तो सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है सब एक व्यवस्थित तरीके से प्रवाह हो रहा है और करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो जो व्यवस्थित तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जा पा रहा है और फिर इस बैटरी में वापस आ जा रहा है। तो इसी को तो बोल दिए कि ये जो लोहे का रॉड है ये क्या ऐसा है? विद्युत सुचालक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। ठीक है, और यही पे प्लास्टिक लगा दिए, इसी मार्कर को लगा दिए तो करंट पास होगा क्या? नहीं पास होगा। अगर यहाँ पे हम एक बल्ब लगा दिए, एक बल्ब लगा दिए तो ये बल्ब जलेगा क्या? अगर यहाँ पे ये मार्कर लगा दिए तो यहाँ पर बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर ये आयरन रॉड है, एक आयरन रॉड है तो अब बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब बल्ब जल जाएगा। अगर यहाँ ये लगा दे तो नहीं जलेगा। इसका मतलब जो भी विद्युत कुचालक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं जो कि एक व्यवस्थित तरीके से फ्लो कर सके। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि व्यवस्थित तरीके से फ्लो कर सके, बह सके, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक है ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? विद्युत कुचालक वस्तु है, विद्युत कुचालक वस्तु। और उष्मा का भी कुचालक है। सामान्यतः ये मान लो ये क्या? सिल्वर। तो सिल्वर क्या है? विद्युत सुचालक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा और विद्युत और उष्मा भी प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी जितने मेटल्स पड़े हैं धातु वो सामान्यतः क्या होते हैं? विद्युत सुचालक होते हैं और उष्मा का भी सुचालक होते हैं, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है कि परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। अब कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, तो तत्व में सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? परमाणु। जैसे हम लोग पढ़े हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? तत्वों के नाम। और इन तत्वों में सबसे छोटा भाग क्या होगा? परमाणु। तो परमाणु वस्तुतः क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रल का मतलब कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं होता तो उसको बोलते हैं नहीं होता तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन। ये उदासीन वो वाला नहीं है, कोई तुम्हारा पैसा चोरी गया 1 करोड़ तुम उदास हो गए, ये वाला उदासीन नहीं है, है ना? इस पे कोई आवेश नहीं है तब ये उदासीन कहेंगे इसको। ठीक है, न्यूट्रल। अब देखो किसी परमाणु को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाते हैं? अगर ये परमाणु लेते हैं किसी भी तत्व का तो उसके केंद्र में एक बहुत ज्यादा घनत्व वाला एक कम साइज में रहता है पार्टिकल, जिसको बाद में खोजा गया कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इस पूरे परमाणु का भार यहीं पे केंद्रित है, सबसे ज्यादा भार यही है, बाकी तो लगभग खोखला है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक कम स्पेस में रहता है इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक, और प्रोटॉन जो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस नाभिक में चारों तरफ घूमते रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। तो एक परमाणु में ये सब चीज हमको आना चाहिए कि नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैसे ये परमाणु
उदासीन है। कैसे ये परमाणु उदासीन है? अब देखो, किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो तो वह परमाणु उदासीन होता है। अब इसमें मान लो 10 गो इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिवली चार्ज है, और 10 गो प्रोटॉन है यानी ये प्लस चार्ज है। ये दोनों क्या कर लेगा? एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर लेगा? न्यूट्रल कर लेगा। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 आवेश, 0 कूलम चार्ज हो जाएगा, 0 आवेश हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी परमाणु उदासीन होता है। और एक उदासीन परमाणु से विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो सकती है, ठीक है। और ये विद्युत धारा का कैसा होगा? सुचालक होगा, कुचालक? कुचालक होगा, कुचालक होगा। अब देखो, लेकिन यही परमाणु से हम क्या करना चाहते हैं? विद्युत धारा को प्रवाह करना चाहते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो वो क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। तो आवेशित परमाणु विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है, ठीक है। तो धन आवेशित परमाणु को क्या बोलेंगे? धन आयन। और ऋण आवेशित परमाणु को क्या बोलेंगे? ऋण आयन। धन आवेशित परमाणु को धन आयन बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केटायन। ऋण आवेशित परमाणु को ऋण आयन बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनायन। अब देखो उदाहरण, कैसे ये धनायन बनेगा, कैसे ये ऋणायन बनेगा। तो धनायन में क्या होगा कि कोई भी परमाणु लेंगे, जैसे यहाँ पे किसका लिए है? सोडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 2 8 1। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया। तो अभी ये कैसा है? न्यूट्रल। सोडियम का परमाणु कैसा है? न्यूट्रल, एक उदासीन है। लेकिन अब सोडियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो अब क्या बन जाएगा? Na+। तो इसी को बोलते हैं सोडियम आयन। सोडियम केटायन बोलेंगे या बोलेंगे सोडियम आयन, Na आयन, सोडियम आयन बन गया, ठीक है। तो अब ये विद्युत धारा को प्रवाह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और ये अब क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन क्या है? एक अभी उदासीन परमाणु है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो एक निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोरीन एनायन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी के कारण से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो आयन को 2 भाग में बांट सकते हैं, केटायन और एनायन, हाँ, ऋणायन और धनायन। अब लास्ट पढ़ो एक चीज, क्या? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शक्ति का संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब में क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा के संरक्षण के नियम में क्या पढ़ते हैं कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले आया जा सकता है, ठीक है। तो वो हो गया क्या? ऊर्जा का संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान भी नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो आवेश भी क्या होगा? ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अतः आवेश कैसा होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इस वीडियो में आज तक इतना ही पढ़ेंगे और आगे और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन।